हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्रन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का आप लोगों का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देख सकते हैं शेड कोड आपका एच रहने वाला है। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए यही पेपर आने वाले हैं। इसी में जो क्वेश्चन आपको बताए गए वही सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाले हैं 17 फरवरी को। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि माध्यमिक स्कूल परीक्षा जो एनुअल एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम पाली में देखिए 101 सेट कोड रहेंगे और द्वितीय पाली में 201 रहने वाले हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 110% कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग ने पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा और नोट करते चलिएगा, क्योंकि यही सेम पेपर आपके एग्ज़ाम में 17 फरवरी को रहने वाले हैं। ठीक ना। तो आप लोग शेयर पहले इस वीडियो को दोस्तों के पास कर दीजिएगा तो ताकि वो भी अच्छे तरीके से देख के अच्छे तरीके से बना सके। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे। 100 में आप सभी को 50 प्रश्नों का उत्तर देना है ऑब्जेक्टिव में। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट में रंगना। 100 में से आपको 50 प्रश्न को बनाना है। देखिए 1 नंबर प्रश्न है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगम्मा पोता के लिए मिठाई रखी थी। तो अगला प्रश्न है, मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरै को अंग्रेज मदुरा नाम से पुकारते थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो इसमें जो है इसमें बाढ़ की समस्या का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। सीता के पुत्रों के नाम है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, कैलाश, नारायण एवं बिज्जू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका वातावरण वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्पताल का वातावरण जो है वल्ली अम्माल को भयभीत कर दिया गया था। आपको इसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, राधा किसकी पत्नी है? तो इसका राइट आंसर जो है राधा जो है वो कैलाश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह भारत को माना है। अगला प्रश्न है, शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है? तो शहनाई को जो है वो शाह की उपाधि मिली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो हिंदी में उद्धरण चिन्ह के 2 रूप है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर बोल रहा है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलाघात कहते हैं। ठीक ना। आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो गिरोह शब्द में याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियम शब्द क्या है? तो नियम शब्द पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर जो है नियम शब्द याद रखिएगा, नियम जो है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं होगा। ठीक ना। आप लोग ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, बी सही सटीक सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशिक्षण शब्द स्त्रीलिंग है।
अगला प्रश्न है 16 नंबर बोल रहा है रोटी शब्द क्या है, तो रोटी स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न है 17 नंबर बोल रहा है दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और निश्चयवाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, इच्छाबोधक क्रिया का उदाहरण है, ठीक ना। अगला प्रश्न है आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो आत्मा शब्द का विलोम शब्द परमात्मा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त शब्द का विलोम शब्द प्रकट है। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गधा का पर्यायवाची है, तो गधा का पर्यायवाची हो जाएगा वैशाख नंदन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से देखते हैं, आप लोग नोट करते चलिएगा। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है, गई होगी, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, जिज्ञासा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो देने योग्य के लिए शब्द है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा फटाफट से, दे हो जाएगा। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, कठिन परिश्रम करना। अगला प्रश्न है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना काम निकालना। डिबिया शब्द का बहुवचन है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिब्बियाँ हो जाएगा। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, तत्पुरुष समास है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, तो यथार्थ शब्द में याद रखिएगा अव्ययी भाव समास है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आलोक पर्व पर हुआ था। अगला प्रश्न टकसाल शब्द का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, जहां सिक्के ढलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो बाबा साहेब के नाम से भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या देवनागरी शैली कहते हैं। 37 नंबर प्रश्न है बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, किशोर जो था वो मालिश बहादुर से कराता था। टेनिसन किस भाषा के कवि है, तो टेनिसन याद रखिएगा ये अंग्रेजी भाषा के कवि है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि जी का था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी, तो 18 साल की थी जब पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है, तो अव्यय कौन सा शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्यय अतएव हो जाएगा, ठीक ना। उसने नहाकर भोजन किया, किस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक ना। 43 नंबर प्रश्न है भूख शब्द है, भूख शब्द क्या है, तो भूख शब्द याद रखिएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लोटा शब्द क्या है, तो लोटा शब्द याद रखिएगा तत्सम है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिद्रा शब्द है, तो हरिद्रा में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है अजायब कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, देशज शब्द है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, यौगिक शब्द उसे कहते हैं।
पंकज शब्द है, पंकज शब्द क्या है? तो पंकज शब्द योगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अथाह में याद रखिएगा अ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, अधि उपसर्ग। देखिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुके हैं और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, तो ये लाइक करना में आपका कुछ थोड़ी जाता है, तो लाइक ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना क्वेश्चन को लाते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हम मोटिवेट होते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 51 नंबर। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो द्विगु समास का उदाहरण ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा। आशातीत जो है वो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि आशातीत संख्यावाची नहीं है। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई में आई प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है झूला शब्द में प्रत्यय है, तो झूला शब्द में आ प्रत्यय है, क्योंकि झूल जोड़ आ से होगा झूला, झूल जोड़ आ से होगा झूला। तो प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय होता है अंत वाला और उपसर्ग होता है पहले वाला, तो आ प्रत्यय हो जाएगा। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो 10 हाथ जगह में याद रखिएगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है, तो देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद देव जोड़ ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज का उच्चारण स्थान है, तो ज का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से अगला प्रश्न है अंश शब्द का विशेषण है, अंश शब्द का विशेषण हो जाएगा आंशिक। अगला प्रश्न है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठ। अगला प्रश्न निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा छ। अगला प्रश्न है अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यंत शब्द में याद रखिएगा अति उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराभाव। अगला प्रश्न है सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो सजावट शब्द में याद रखिएगा आवट प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, तो खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय, ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है देखिए क्या बोल रहा है लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़का में आका प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य पूछ रहा है? तो शुद्ध वाक्य इसमें साहित्य और जीवन का घनघोर संभव है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 69 नंबर है निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण है? तो भाववाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राधिका से सोया नहीं जाता। अगला प्रश्न है अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची याद रखिएगा धूमकेतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दंत स। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है महाजोड़ औषध पदों की संधि है, तो महाजोड़ औषध पदों की संधि हो जाएगा महौषध। अगला प्रश्न है अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद है, तो अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद अति जोड़ उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अगला प्रश्न निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा महेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। से जोड़ अयन पदों की संधि है, तो से जोड़ अयन पदों की संधि शयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि के उदाहरण में हो जाएगा अहंकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध शब्द पूछ रहा है तो आगामी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं क्या बोल रहा है सोहन मोहन को रुपया देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो सोहन मोहन को रुपया देता है, यहाँ पर कर्म हो रहा है दे रहा है,
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो सीता छत से कूद पड़ी तो ये अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अशुद्ध शब्द इसमें से कौन है? तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा प्रशंसा अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, शहर अब भी संभावना किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, अशोक वाजपेयी की कृति है। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का है। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र का हुआ था। अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी का मनाया जाता है। गुरु नानक ने किस धर्म का परावर्तन किया? तो गुरु नानक ने किया था सिख धर्म का परावर्तन। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, रसखान ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनानंद की भाषा है? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमगंज जी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर चिदम्बरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृक्ष चौकन्ना हमेशा रहता है। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंवर नारायण ने किया था। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, क नहीं अटता, ठीक ना। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषक का बनना चाहते हैं। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गीतात्मक। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, अज्ञेय ने किया था। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सिखों के 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर मुंशी के सिपाहियों ने बोला था। सॉरी, इसका यहाँ पर हो जाएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, सवैया में सिद्ध थे। 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डालेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।